Hello dear friends, welcome to Learning with PSR, and in today's new session we will see all important facts and questions related to गवर्नर ऑफ इंडिया। तो आपको बता दें आज के इस नए सेशन में हम भारत के राज्यपाल से जुड़े सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं उनसे जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपका है, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। यह बात किस अनुच्छेद में लिखा है? तो आपको बता दें संविधान के अनुच्छेद 154 के भाग 1 में यह लिखा हुआ है कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको पता ही होगा राज्यपाल की नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में कहीं नहीं है? इसका आंसर होगा राज्यपाल। जैसा कि आपको हम बता दें राज्यपाल को हटाने का प्रावधान संविधान में कहीं भी नहीं दिया हुआ है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आपको पता ही होगा राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, राज्यपाल का वेतन वह भत्ता किस कोष से आता है? तो आपको बता दें राज्य की संचित निधि द्वारा ही राज्यपाल का वेतन व भत्ता आता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख पद कौन सा होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्यपाल। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो यहाँ आप देखेंगे इसका आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं, वहीं वह अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही सौंपता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन के समय राज्य का संचालन कौन करता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा राज्यपाल। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी राज्यपाल पद के लिए मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, राज्यपाल विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीयों यानी कितने एंग्लो इंडियंस को नियुक्त कर सकता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1, यानी राज्यपाल विधानसभा में मात्र 1 एंग्लो इंडियन को नियुक्त कर सकता है। उसके बाद आपका 11वां प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं हो सकता है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा राज्यपाल, यानी राज्यपाल की अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं हो सकता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। यह कथन किनका है? तो आपका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू का। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको बता दें भारतीय राज्यों में भी राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति में किसमें निहित होती है? यानी राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो यहाँ भी आपका आंसर राज्यपाल हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो यहाँ आपका आंसर राज्यपाल होगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? वह राष्ट्रपति होंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान यानी एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? तो बता दें भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का एग्जीक्यूटिव हेड गवर्नर होते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो यहाँ आपका आंसर होगा प्रधानमंत्री, यानी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो यहाँ आपका आंसर राज्यपाल हो जाएगा, यानी राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होते हैं। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि राज्य में राज्यपाल होता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासक संचालन कौन होता है? तो यहाँ आपका आंसर राज्यपाल होगा। उसके बाद आपका है, राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? तो आपको बता दें राज्यपाल ही राज्य मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के राज्यपाल संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो यहाँ आप देखेंगे
राज्यों के राज्यपाल संविधान के अंतर्गत केवल और केवल राष्ट्रपति के प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में शामिल है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम सीमा। तो आप ऊपर देखे होंगे राज्यपाल की पद के लिए जो उनकी नियुक्ति की न्यूनतम सीमा होती है वह 35 वर्ष होती है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है। तो जैसा कि आप जान ही रहे होंगे राज्यपाल को शपथ तो राष्ट्रपति दिलवाते हैं, लेकिन उनके पद की गोपनीयता की शपथ राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, भारत के राज्यपाल को किस प्रकार की शक्ति प्राप्त है। तो यहाँ आप देखेंगे भारत के राज्यपाल को विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति एवं न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, राज्यपाल विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। तो यह प्रश्न आप ऊपर देखे होंगे। तो राज्यपाल विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को नियुक्त कर सकता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 1/6, यानी विधान परिषद में 1/6 मेंबर्स को राज्यपाल मनोनीत कर सकता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो यह प्रश्न में ऊपर भी देखे हैं। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। उसके बाद आपका है, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक नहीं पेश हो सकता है। यह क्वेश्चन फिर से यहाँ रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर राज्यपाल हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, राज्यपालों के लिए एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करने की अनुशंसा किस आयोग ने की थी। तो यहाँ आपका आंसर होगा प्रशासनिक सुधार आयोग, यानी प्रशासनिक सुधार आयोग ने राज्यपालों के लिए एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करने की अनुशंसा की थी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जा सकता है। यानी राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश केवल और केवल विधानमंडल द्वारा मंजूर किया जा सकता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो यहाँ आपका आंसर होगा राज्यपाल। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के बाद स्वतः समाप्त हो जाता है। तो आपको बता दें 6 सप्ताह के बाद राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश स्वतः समाप्त हो जाता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है, लेकिन किसके द्वारा। तो यहाँ आपको बताएं राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा ही राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्वानुमति पर पेश होता है। तो आपको बताएं राज्यपाल के पूर्वानुमति पर विधानसभा में धन विधेयक पेश होता है। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है, उपराज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। तो आपको बता दें राज्यपाल और उपराज्यपाल दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। आशा करते हैं कि राज्यपाल से जुड़े सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप समझ सके होंगे। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल लर्निंग विद PSR। थैंक यू।